शहर पर एक अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी। लोग अभी भी अचानक हुए हादसे से उभर नहीं पाए थे। तभी मोटे और प्राचीन लगने वाले एक वृक्ष के तने पर धीरे धीरे असामान्य आकार के पारदर्शी अंडे बनने लगे। कुछ समय बाद उन अंडों में हलचल दिखाई देने लगी और एक एक करके उनके खोल दरकने लगे। जैसे ही खोल टूटे, अजीब आकृति वाले राक्षस बाहर निकलकर शहर में फैल गए। कुछ ही पलों में पूरा शहर अराजकता से भर उठा। इसी अफरा तफरी के बीच आरव के दत्ता पिता ने हिम्मत करके गाड़ी मोड़ी और एक भैंसमुखी राक्षस को तेज टक्कर मारकर दूर फेंक दिया। लेकिन यह समाधान नहीं था, क्योंकि राक्षसों का समूह लगातार बढ़ता जा रहा था। स्थिति गंभीर हो चुकी थी। तभी आरव ने अपनी जादुई कलम उठाई और पूछा, ये राक्षस आखिर डरते किससे हैं? कलम चमकी और उत्तर उभरा, वन राजा से। जादूगर ने यह सुनकर कहा, वन राजा लोकठाओं का एक सींग वाला अश्व, लेकिन सावधान, वह इन राक्षसों से भी अधिक शक्तिशाली और कहीं ज्यादा निर्दयी माना जाता है। आरव ने फिर पूछा, तो फिर उसे पसंद क्या है? जादुई कलम ने उत्तर दिया, मीठे फल। यह सुनकर आरव के साथ मौजूद उसका दोस्त बोला, मीठे फल? सुना है उनका स्वाद असाधारण रूप से मीठा होता है। आरव की आंखों में उम्मीद जागी। वे सब मिलकर एक सींग वाले अश्व की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक अजीब दृश्य दिखा। एक पूरी इमारत बेलों से घिरी हुई थी। सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार खुला था, मानो किसी ने जानबूझकर एक मार्ग छोड़ा हो। वे सतर्कता से आगे बढ़े और उसी प्रवेश द्वार के भीतर उन्होंने देखा वही एक सींग वाला अश्व जो अभी अभी अंडे से बाहर आया था। वह तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। स्थिति अनिश्चित थी, पर आरव ने बिना हिचकिचाए रंग बिरंगी टॉफियों की एक मुट्ठी हवा में बिखेर दी। एक सींग वाला अश्व अचानक रुक गया और शांत होकर टॉफियां खाने लगा। इस सरल लेकिन बुद्धिमानी से भरे कदम ने उसे पूरी तरह शांत कर दिया और वह वश में आ गया। और फिर जब राक्षसों ने वन राजा को सामने देखा, उनके भीतर भय फैल गया और वे हर दिशा में भागने लगे।